तो वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं स्टूडेंट आज की इस क्लास में। स्टूडेंट अगर आप सभी भी एसएससी एमटीएस परीक्षा 2024 में अगर आप सभी का परीक्षा तिथि 16 नवंबर 17 नवंबर 18 नवंबर के अगर किसी के बीच में है तो आज की क्लास आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट आज की इस क्लास के अंदर जीके का 50 दमदार महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह आज की इस क्लास के अंदर लिया गया है, जो कि आपसे कि हर एक शिफ्ट में यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा और सारे प्रश्न आप सभी के प्रीवियस ईयर से और सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि परीक्षा देने से पहले इन सभी प्रश्नों को एक बार जरूर रट लीजिएगा, ताकि ये ऐसी क्वेश्चन आए तो आप लोग अच्छे तरीके से उसको कंप्लीट कर पाए। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं आप सभी के पहले प्रश्न के साथ। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, आप सभी का फर्स्ट प्रश्न क्या दिया गया है। सारे प्रश्न आप सभी के लिए प्रीवियस ईयर से, जो कि आप सभी के एसएससी एमटीएस एग्जाम में कभी ना कभी पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन के लेवल के साथ साथ ये भी देखेंगे कि आपसी के एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और आने वाले आपसी के एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि बाराबती किला किस शहर में स्थित है। बाराबती किला किस शहर में स्थित है। कटक, मदुरै, गुवाहाटी या रायपुर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर यानी कि कटक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग हर एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जोड़ दीजिएगा। इससे क्या होगा कि आप सभी के अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि आप लोग कितने क्वेश्चन को कवर अप कर पाते, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर यानी कि कोलकाता में हो जाएगा। कोलकाता ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि गुलबर्ग किला भारत के किस राज्य में स्थित है। गुलबर्ग किला भारत के किस राज्य में स्थित है। असम, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या हिमाचल प्रदेश में। तो तीन का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि कर्नाटक में हो जाएगा। कर्नाटक ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 4 नंबर क्वेश्चन है कि किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो 4 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि अहमदाबाद। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर के नाम से भी जाना जाता है। आप लोगों के एग्जाम में ऐसे प्रश्न देखने को मिलेगा, क्योंकि ये प्रश्न सारे जो है ना वो आपसी के प्रीवियस क्वेश्चन लिए गए। आप लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन जो है सारे आपसी के एसएससी एमटीएस एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल ने भारत में पंजाबी सूबा आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि शिरोमणि अकाली दल। शिरोमणि अकाली दल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 6 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का अंतर्राष्ट्रीय हवाई वाहन और विदेशी यातायात को संभालता है, जिसमें कार्गो और यात्री सेवाएं दोनों शामिल हैं। जो कार्गो और यात्री सेवाएं दोनों शामिल है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी यानी कि एयर इंडिया। कौन संभालता है, तो एयर इंडिया हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 7 नंबर क्वेश्चन है कि डोडोट को औद्योगिक कृषि के रूप में भी जाना जाता है। डोडोट को औद्योगिक कृषि के रूप में भी जाना जाता है, किसे जाना जाता है।
तो 7 का हो जाएगा आप सभी का गहन खेती। गहन खेती ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा गहन खेती। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 8 नंबर क्वेश्चन है कि असम और अधिकांश प्रायद्वीपीय राज्यों में जनसंख्या घनत्व है। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मध्य हो जाएगा, मध्यम हो जाएगा, मध्यम हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जंजीरा किला के तट पर अरब सागर में एक छोटे से द्वीप पर स्थित है। तो कौन सा राज्य स्थित हो जाएगा आप सभी का हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 10 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के इनमें से किस राज्य ने डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी की स्थापना की है। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर यानी कि उड़ीसा। उड़ीसा ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 11 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम में शुरू किया गया था। भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम में शुरू किया गया था। कहां पर शुरू किया गया था? 11 को जगह डी, यानी कि उड़ीसा में शुरू किया गया था, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते 12 नंबर कि बीदर किला भारत के किस राज्य में स्थित है। तो बीदर किला की बात करते स्टूडेंट, तो 12 का हो जाएगा ए, यानी कि कर्नाटक। कर्नाटक हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 13 नंबर क्वेश्चन है कि स्टेशनरी जलाशय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। स्टेनली जलाशय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। 13 का हो जाएगा ए, यानी कि तमिलनाडु। तमिलनाडु में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 14 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बनी नाम की भैंस की नस्ल मुख्य रूप से पाई जाती है। बनी नाम की भैंस की नस्ल मुख्य रूप से पाई जाती है। तो 14 का जगह बी, यानी कि गुजरात में। गुजरात आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात में पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी का 15 नंबर की मटनेरी महल मटचेरी महल जो है कहाँ पर स्थित है। मटचेरी महल, तो मटचेरी महल की बात करते तो आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि केरल में स्थित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा केरल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 16 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। तो किसने रवाना किया है? तो 16 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर, यानी कि अमित शाह के द्वारा किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे उसी समय ब्राह्मणों ने 4 आश्रमों की स्थापना की। निम्नलिखित में से किस आश्रम की व्यवस्था नहीं की गई थी। तो 17 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि परमार्थ हो जाएगा, परमार्थ, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 18 नंबर क्वेश्चन है कि भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो 18 का हो जाएगा डी, यानी कि तीरंदाजी हो जाएगा। आइस हॉकी कनाडा का हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से देश पाक स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं। 19 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत एवं श्रीलंका। भारत एवं श्रीलंका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित है। तो 20 का हो जाएगा डी, यानी कि भील हो जाएगा, भील, ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा भील। अगला प्रश्न है कि पारो शहर का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। तो 21 का हो जाएगा बी, यानी कि भूटान हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन आपसे का कि की ग्रेट वॉल चीन की ग्रेट वॉल महान दीवार का निर्माण किसने करवाया था? तो 22 का जगह डी यानी कि हुआंग हुआंग ती सिंह हुआंग ती ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? तो पहली औद्योगिक क्रांति की बात करते हैं तो आपसे ग्रेट ब्रिटेन में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि रूसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो रूसी क्रांति की बात करते हैं तो 24 का जगह ए यानी कि 1917 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और किस देश ने द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 25 का जगह बी यानी कि उज्बेकिस्तान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वित्तीय वर्ष 2022 से 23 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से कुछ निश्चित राशि के भुगतान को अधिकृत करने के लिए 2022 में संसद में कौन सा विधेयक पारित किया गया था? तो 26 का जगह डी यानी कि विनियोग विधेयक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना की सबमरीन का नाम क्या है? यह हो जाएगा आपसी के INS सिद्धू रक्षक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में से किसे ऑस्कर 2009 में असलम डॉग मिलियनेयर में उनकी रचना के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार मिला है? यह जगह आपसी का AR रहमान को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न व्यक्ति के समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं। किसके समाधि स्थल को? तो यह जगह उसी के बाल लाल बहादुर शास्त्री जी का। अगला क्वेश्चन है कि नई दिल्ली के लोटस टेम्पल का डिजाइन के वास्तुकार ने बनाई थी? सी यानी कि ईरान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस क्लास को स्टूडेंट यहीं तक एंड करते हैं। आप सभी को क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज की क्लास आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।